एक शिष्य के जीवन में गुरु कितनी सारी भूमिकाएं निभाते हैं। कभी दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक बन जाते हैं, कभी कठोर शासन सिखाने वाले अनुशासक बन जाते हैं, कभी शक्ति देने वाले शक्ति के स्रोत बन जाते हैं, तो कभी वास्तविकता दर्शाने के लिए आईना बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। कभी एक पिता की तरह चिंता करने लगते हैं, तो कभी एक माँ जैसे ख्याल रखते हुए प्यार से अपना अंगोछा भी दे देते हैं। सच में गुरु शिष्य के नाते में जितनी भूमिकाएं होती हैं, उतनी भूमिकाएं शायद ही दूसरे किसी नाते में होती होंगी। तुमने मुझसे ये भी प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन के बराबर महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। तो भीमराव, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर समाज को, मनुष्य को योग्य रास्ते पर चलना सिखाता रहे और उसकी मृत्यु के उपरांत समाज उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन के समान महत्वपूर्ण हो जाती है। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, किंतु उनके विचार लाखों करोड़ों लोगों की आत्माओं में रच बस जाते हैं और उस विचार की यात्रा अनंत काल तक चलती है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है संतुलन, अपने भाव के प्रति संतुलन, और सबसे ज्यादा संतुलन जरूरी है अपने विचारों पे संतुलन। जो व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सजग होता है, वो व्यक्ति समाज में किसी दूसरे को रहने देना ही नहीं चाहता है। हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई एक तरीका तो होगा ना जिससे मैं समझ सकूं और बाकी लोगों को भी समझा सकूं। प्रेम करना, सबसे प्रेम करना, हर व्यक्ति से प्रेम करना। व्यक्ति अगर बुरा है तब भी उसकी बुराइयों से नफरत करते करते भी उस व्यक्ति से प्रेम करना। प्रेम करने और पसंद करने में फर्क होता है। इसका तात्पर्य वो फूल देख रहे हो, यदि हम इसे पसंद करते हैं तो इसे तोड़ देंगे, है ना? यदि हम इससे प्रेम करते हैं तो हम इसमें रोज पानी देंगे। यही फर्क है प्रेम करने और पसंद करने में। हमारा मन तब अशांत होता है जब हम दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं। अगर हम सही हैं तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। सोना कीचड़ में रहे या किसी के मस्तक पर, वह सोना ही होता है। वैसे ही सच्चे चरित्र पर कीचड़ डालकर उसे मैला नहीं किया जा सकता। इसीलिए दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बस सच के मार्ग पर चलते रहना चाहिए।